चलिए स्टूडेंट, जो आपके एक्सरसाइज है 1.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए जो आप पिछली क्लासेज जो आपकी थी, ठीक है, उसमें आप जो है ना HCF निकालना सीखा होगा आपने 5th क्लास में 6th क्लास में। तो HCF आप दो तरीके से निकालते थे, एक तो आपका गुणनखंड विधि, एक आपका भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो HCF का है निकालने के लिए वो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला जो है, जो उसकी प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालने के लिए कहा है। अब ये क्या होती है आपकी, पहले इसी को समझ लीजिए। आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ये क्या है आपकी, तो इसको समझने के लिए आप मान लीजिए, माना ए और बी दो पूर्णांक हैं। ए और बी क्या ले लिया आपने, दो पूर्णांक हैं। ठीक है, और आपका ए जो है वो बड़ा है बी से। ए क्या है, बड़ा है बी से। ए और बी दो पूर्णांक हैं, ए जो है वो बड़ा है बी से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो प्रमेय कहती है वो कहती है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका बी जो है, बी आपका ए से क्या है, छोटा है। बी जो है आपका वो क्या है, ए से छोटा है। और रही बात आर की, आर जो है आपका बी से तो छोटा है बट 0 से क्या है, बड़ा है। आर जो है आपका वो बी से तो छोटा है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, ए क्या है, भाज्य। बी क्या है आपका, भाजक है। ठीक है, क्यों क्या है आपका, भागफल है, भागफल। और आर क्या है आपका, शेषफल है। आर क्या है, शेषफल। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जैसे मान ली कोई संख्या है, जिस संख्या को हम किसी से भाग देते हैं, जिस संख्या को हम किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जो आपका आंसर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका शेषफल बच जाएगा यानी कि रिमाइंडर, उसे आप शेषफल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। तो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है आपकी, उसने इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बताया है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रमेय को लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है आपकी, वो आपकी क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसी का आपको यूज करना है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा इसमें नंबर आपका बड़ा है। यदि हम बात करें 135 और 225, जिसका आपको HCF निकालना है, इसमें 225 बड़ा है आपका 135 से। यानी कि अगर हम बात करें 135 की, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप B कह सकते हैं, इसको आप A, क्योंकि हमने इसमें लिखा था कि A क्या होना चाहिए आपका, B से बड़ा होना चाहिए। A क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। तो यदि हम बात करें 225, तो 225 क्या आपका 135 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, अर्थात A बड़ा है B से। तो यदि A बड़ा है B से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा आपका, 225 क्या है, बड़ा है 135 से। तो 225 को यदि हम भाग करें 135 से, तो कितनी बार टेबल चलेगी आपकी, एक बार चल जाएगी। 135 से कम 135, अब माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया कितना हुआ आपका 0, यहाँ 12 में से 3 गया आपका कितना 9। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे हो गया आपका 12 में से 3 गया आपका 9, तो 90 क्या बच गया यहाँ पे आपका शेषफल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका
225 इज इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90। ठीक है, यानी कि ये आपका फर्स्ट चरण है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण में क्या हुआ आपका 225 इक्वल टू हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90, यानी कि आपका यहाँ पे तब तक करना है आपको ये क्वेश्चन जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, आपका शेषफल क्या ना हो जाए, जीरो। इसके बाद सेकंड चरण, सेकंड चरण में क्या होगा, सेकंड चरण में देखिए अब आपका जो है ना 135 और 90 की बात होगी, तो 135 को आपको क्या करना है, 90 से भाग करना है। तो 90 से कितनी बार चलेगा, 9 दूनी 18, 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार चलेगा। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 गए कितना हुआ आपका 4, तो 45 शेष बच गया आपका। अब सेकंड चरण में यदि हम 135 व 90 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यदि इससे हम लिखते हैं तो कितना होगा 135 इज इक्वल टू 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक है, 135 बराबर क्या होगा 90 गुना 1 प्लस 45, तो यहाँ पे शेषफल कितना हुआ आपका 45 हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरा चरण, यदि थर्ड चरण की बात करें हम तो थर्ड चरण में 90 और 45, 90 और 45 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या हुआ यहाँ पे 90 आपका बड़ा होगा 45 से, 90 क्या होगा आपका बड़ा होगा 45 पे, और यहाँ पे लिखेंगे आप 135 बड़ा है 90 से। ठीक है, तो 90 बड़ा है 45 से, तो 90 को ये तो डिवाइड करें 45 से, तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पे शेषफल कितना हुआ आपका 0, यहाँ पे शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो इसे लिख सकते हैं आप 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, अतः शेषफल जो है आपका 0 आ गया। शेषफल क्या होगा 0, तो जब शेषफल आपका 0 हो गया तो यहाँ पे जो आपका भागफल है वो कितना हो गया 45, और जो भागफल होगा वही क्या होगा आपका HCF होगा, क्या होगा HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो 45 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।